हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर आज मैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जिसके चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही हूँ। इसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसका मीनिंग और साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ये मैं कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे अच्छे से पढ़िएगा। घुमा फिरा के कई तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप इसे प्रॉपर वे में एक बार समझ गए तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। मेरे वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? जब हम मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन कौन कौन से प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को मिलाकर काम करवाते हैं, वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन को इतना इम्पोर्टेंट माना क्यों गया है? क्या कारण है जिसे इसे हमेशा कहा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है? तो कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट as it is integrated the effort of individual, department and specialist। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और स्पेशलिस्ट भी होते हैं। अब क्या होता है? द प्राइमरी रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंट। अब ये जो सब लोग हैं ये आपस में डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल अलग काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। वो सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और उसी गोल के पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अलग गोल के लिए काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अलग गोल के लिए काम कर रहा है। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो एक ही गोल के लिए काम करते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को डिफरेंट अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है तो बस एक ही लेवल पर किया जा रहा है, बाकी लेवल्स पर उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी को प्रॉपर टाइमिंग के थ्रू, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब एम्प्लॉयज़ को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिलता है, साथ ही साथ वो उस चीज़ के लिए क्वालिफाई हों। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट मिलकर साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड किया गया है। उसका पहला पॉइंट क्या है? ग्रोथ इन साइज। ठीक है, ग्रोथ इन साइज। As organization grow in size, the number of the employee by organization also increase। जब ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है, इससे मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगते हैं। क्योंकि शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका काम बढ़ता है। जब उसका काम बढ़ता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा रखना चालू कर देती है, उनका साइज़ भी बढ़ जाता है। पहले 2 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करने लगती है, उसके प्रोडक्ट सेल होने लगते हैं, तो वो 2 की जगह 100 एम्प्लॉयज़ भी रख सकती है। तो जैसे जैसे ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती जाती है, it is become difficult to integrate their effort and activities। छोटा काम इजी काम, बड़ा काम डिफ़िकल्ट काम। जब आप 2 लोग काम करते हो तो आपको 2 लोगों को ही मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जब आप 100 लोगों के साथ काम करते हो तो आपको 100 लोगों के साथ मैनेज करना पड़ता है, जो कभी कभी क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? हर व्यक्ति अलग होता है, उसका हैबिट ऑफ वर्क अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, अप्रोच ऑफ सिचुएशन अलग होती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो
प्रेशर हैंडल कर लेता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है उससे प्रेशर हैंडल नहीं होता, उसको यदि थोड़ा सा काम ज़्यादा दे दो तो उसको टेंशन हो जाती है। तो क्या होता है, डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, उनकी डिफरेंट सोच रहती है, तो अब वो क्या करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। अब इंडिविजुअल के अपने भी खुद के कुछ गोल होते हैं, जैसे उसको मकान खरीदना है, उसको बाइक खरीदनी है, उसको कार खरीदनी है, ये उसके गोल हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंडिविजुअल के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मैचअप करता है। क्यों करता है, क्योंकि इंडिविजुअल भी खुश रहे, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहे, तो उनको साथ में मिलकर काम करने को ही कोऑर्डिनेशन। अब इसमें नेक्स्ट होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइड इनटू डिपार्टमेंट, डिवीजन, सेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शन वेरियस डिपार्टमेंट में, डिवीज़न में और सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट्स में बांट देती है ताकि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम देखें, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले ह्यूमन से रिलेटेड काम देखें, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम देखें। अब क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपना काम करने का तरीका होता है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला है वो ये सोचता है कि बस हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे सेल करना है, उसका एम क्या है, उसके प्रोडक्ट को सेल होना चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करता है, डिस्काउंट, सपोज उसने अलाउ कर दिया कि 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारे इस प्रोडक्ट पे। लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो इस तरह खुश नहीं होते, क्योंकि यदि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले 10% डिस्काउंट देंगे तो फाइनेंस वालों का तो नुकसान हो गया। है सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डिपार्टमेंट वेरियस हैं और वेरियस डिपार्टमेंट का वेरियस काम है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले चाहते हैं कि डिस्काउंट ना दिया जाए क्योंकि यहाँ पर लॉस हो जाएगा फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन मार्केटिंग वाले चाहते हैं कि डिस्काउंट दिया जाए क्योंकि इससे सेल बढ़ेगी। तो इन दोनों डिपार्टमेंट में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ द लिंकिंग और द एक्टिविटी वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सारी चीज़ों में आपस में तालमेल बिठा के रखता है, समन्वय बिठा के रखता है, कोऑर्डिनेशन बिठा के रखता है, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। इसमें नेक्स्ट होता है बच्चों स्पेशलाइजेशन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हायर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की पढ़ाई की होती है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है उसे मार्केटिंग वालों को हायर किया जाता है, जो फाइनेंस में है उन्हें फाइनेंस वालों को हायर किया जाता है। इसलिए वेरियस डिपार्टमेंट में वेरियस तरह के लोग हायर किए जाते हैं। अब उनकी क्वालिफाइड द इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल क्राइटेरिया, उसी हिसाब से उनको जज किया जाता है। अब क्या होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना, वो सोचेगा यार कि मुझे ज़्यादा आता है, जो मार्केटिंग वाला है वो सोचेगा मुझे ज़्यादा आता है। ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि उनके बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और वो एक दूसरे को एडवाइस दें। फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाले को एडवाइस दे, मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले को एडवाइस दे। ये ना कहे अरे मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। तो उनके बीच प्रॉपर तालमेल बिठाने के लिए कोऑर्डिनेशन बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इससे होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो बढ़िया अच्छे से काम होगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर लेगी। इस तरह बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछ लिया जाता है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछ लिए जाते हैं। बिजनेस में कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है ऐसा पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।